जिनको मोदी जी ने डायरेक्टली बोला है कि ये जो पंजाब में चल रहा है इसको खत्म करो। इसमें बातचीत हुई है, इन्वॉल्वमेंट की मिस्टर अजीत डोवल की और अमित शाह जी की, जो मुझे लोगों ने कही सुनी बातें बताई हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन यहां से बोला गया है कि ठोको उसको, वहां पे पकड़ के लाओ। और इन दोनों से अच्छा हो कौन सकता है। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। পাঞ্জাবে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে আপনাদের আমরা জানাচ্ছি। তবে এবার বড় কিছু হবে। মেজর গৌরাবাড়িয়ার কথা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিষয়ে বড় অ্যাকশন নিতে বলেছেন। আর এটি দেখছেন এনএসএ অজিত ডোভাল ও অমিত শাহ। বিস্তারিত দেখুন। दोस्तों, ये जो अमृतपाल सिंह का मामला है, हम लगातार 2-3 दिन से इसी का कवरेज कर रहे हैं और इसी की खबरें मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। यह मामला और से और पेचीदा होता चला जा रहा है। मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि मामला विदेशों में फैलेगा। यूके के बाद सैन फ्रांसिस्को में हमारे कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हुआ, वहां पे खिड़कियां तोड़ी गई, तिरंगे के साथ बेगुरुबंदी करी गई, द फ्लैग वॉज डेसिक्रेटेड इन यूके। अच्छा, यह पहली बार नहीं हो रहा यूके में। मैं इस मामले में बाद में दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि पहली बार नहीं हो रहा यूके में। लंदन में 2019 जब 370-35 से हटा था, तब पाकिस्तानी वहां पे घुस आए थे और वहां के शीशे तोड़े थे। मैं बाद में आऊंगा, पहले 2-3 खबरें अमृतपाल सिंह को लेकर, इसके अंकल को जो इसका चाचा है और बाकी इसके जो समर्थक हैं, इनको भेज दिया डिब्रूगढ़, असम। और यही चीज मैं कहता चला आ रहा हूं पिछले 2-3 दिन से, इनको पंजाब में रखो ही मत, इनको पंजाब में मत रखो। और अगर 30-40 पकड़ में आए हैं ना, तो एक बंदे को एक जेल में रखो। एक डिब्रूगढ़ जेल में है, एक को बोलो बेटा तुम नागालैंड के जेल में हो, एक किसी को बोलो कि तुम तमिलनाडु कहीं और के जेल में हो, कोई कहीं के जेल में है। इनको, ही शुड बी दी ओनली पर्सन इन दैट जेल फ्रॉम दैट पार्ट वेर ही वॉज अरेस्टेड, जहां से उसको अरेस्ट करा गया है पंजाब से, वो अकेला बंदा वहां का होना चाहिए उस जेल में। कंप्लीट एंड टोटल मेंटल एंड साइकोलॉजिकल आइसोलेशन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो इसमें पड़ गया है इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बड़ा भारी होता है, ठीक है। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आप किसी भी, मतलब भारत में किसी भी जेल में किसी को पकड़ के डाल सकते हैं। सरकार के पास इतनी पावर है। और एनएसए में फंस गया आदमी, एनएसए में फंस गया तो बेटा फिर बहुत लंबी चक्री है इनकी। अब मैं आपको यह बात कहना चाह रहा हूं कि यह हुआ कैसे। दोस्तों, जो विश्वसनीय सूत्र हैं दिल्ली में, इन्होंने यह बताया है कि एक मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई और इसके बारे में मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है। यह मैं सुनी सुनाई, मैं आपको पहले बता देता हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं कहना चाहता कि नहीं ऐसी मीटिंग हुई थी और मुझे पता है, नहीं, मेरी सुनी सुनाई बात है। समथिंग दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम 2 or 3 वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, एंड इसमें बड़े बड़े लोग दिल्ली में इन्वॉल्व हैं, जिनको मोदी जी ने डायरेक्टली बोला है कि ये जो पंजाब में चल रहा है इसको खत्म करो। इसमें बातचीत हुई है, इन्वॉल्वमेंट की मिस्टर अजीत डोवल की और अमित शाह जी की, जो मुझे लोगों ने कही सुनी बातें बताई हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन यहां से बोला गया है कि ठोको उसको, वहां पे पकड़ के लाओ। और इन दोनों से अच्छा हो कौन सकता है, राइट। तो डोवाल साहब को अब डायरेक्शन क्लियर हो गया। डोवाल साहब ने डायरेक्शन क्लियर दे दिए कि पकड़ के लाओ, इसका कॉलर से जरा घसीट के लाओ, कौन से बिल में छुपा हुआ है। तो पुलिस इसको ढूंढ रही है और सेंट्रल एजेंसी इसको ढूंढ रही है। बस ये ना हो कि किसी तरीके से ये भेस बदल के, क्योंकि इसने पहले भी दाढ़ी और बाल काटे थे, फिर से दाढ़ी बाल काट के कहीं किसी और नाम से ये बाहर ना भाग जाए। यह भी हो सकता है कि देश से फरार हो जाए, क्योंकि हजारों किलोमीटर की बाउंड्री है और एक एक चप्पे चप्पे पर नजर रखना नामुमकिन है। यह भी हो सकता है, यह हो सकता है कि यह पंजाब से जम्मू जाए और जम्मू से दोबारा बॉर्डर पार करने की कोशिश करे इनटू पाकिस्तान, क्योंकि करा धरा सब पाकिस्तान का। खैर, एनएसए लग गया इन लोगों पे और इनका बचना अब नामुमकिन है। इनको बिलों से घसीट घसीट के बाहर निकाला जा रहा है। अच्छा दोस्तों, 2-3 मेरे ख्यालात हैं मन में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। ये जो यूएस कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों ने अटैक करा, देखिए अभी और जगह अटैक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में अटैक करेंगे। मैं आपको अब आज बता रहा हूं कि कल परसों क्या होने वाला है। ये ऑस्ट्रेलिया में अटैक करेंगे, ये अपने कनाडा में अटैक करेंगे, कनाडा में भी अटैक होगा, 100% होगा। ये आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 महीने के बाद वहां पे अटैक होगा, राइट। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार अटैक क्यों हो रहे हैं? ये बार बार भारत के कॉन्सुलेट्स पे विदेशों में क्यों अटैक हो रहे हैं? ये और विदेशों, जो जिस देश में हमारे कॉन्सुलेट हैं, जिस देश में हमारे हाई कमीशन है, जिस देश में हमारे एम्बेसी हैं, वहां पे उनका क्या फर्ज बनता है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
यूके में हमारे हाई कमीशन पर अटैक हुआ, एक बात। सैन फ्रांसिस्को में हमारे कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ, एक बात। दोस्तों कभी आप देखते हैं यहां पे अमेरिकन एम्बेसी या फिर यूके का हाई कमीशन, वहां पे भारत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और लीगली स्पीकिंग, मैं लीगल ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर भारत का हाई कमीशन लंदन में है तो वो जमीन भारत की है, वो जमीन यूके की नहीं है। दैट इज सॉवरेन इंडियन लैंड, दैट इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। और उसकी दिफा करना, उसको प्रोटेक्ट करना यूके की जिम्मेदारी है, लेकिन यूके अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। मैं आपको बात बताता हूं कि जितने भी एम्बेसडर और हाई कमिश्नर यहां पे घूम रहे हैं ना, खासतौर से यूके यूएस के, इनको भारत सिक्योरिटी देता है। इनको पर्सनली भारत सिक्योरिटी देता है कि एम्बेसडर साहब बाहर जा रहे हैं, बाजार में कुछ होना जाए इनको, ये हमारी जरूरत नहीं है हम प्रोवाइड करें। वो हमें प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं करते। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो हमारे हाई कमीशन और हमारे कॉन्सुलेट्स को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो हमने इतने यूके की हाई कमीशन के बाहर सीआरपीएफ और यूके की हाई कमीशन के बाद दिल्ली पुलिस हमने क्यों लगा रखी है? हटाओ ना सबको, उनको भी तो स्वाद मिले थोड़ा सा, कि कोई भी कुत्ता बिल्ली हमारे तिरंगे को हाथ लगा दे। और यहां पे तुम लोग, यू हैव टेकन द रिलेशनशिप विद इंडिया फॉर ग्रांटेड। मैं खासतौर से यूके की बात कर रहा हूं। यू हैव टेकन योर रिलेशनशिप विद इंडिया फॉर ग्रांटेड। तुम लोग यहां पे बेटा पूरे मजे मारते हो भारत में, तुम्हें पूरा प्रोटोकॉल मिलता है और यही से तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं। वहां पे हमारा एम्बेसी जो है बिल्कुल सड़क पे है, उसकी कोई ऐसी वॉल भी नहीं है खास। मैं तो जा चुका हूं वहां पे, जो हमारा हाई कमीशन है यूके में, वहां पे मैं जा चुका हूं, ट्वाइस आई हैव बीन देयर। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सड़क पे है। और सामने उसके ऑस्ट्रेलिया का है, किसका पता नहीं, अक्रॉस। तो यार मेरा यह कहने का मतलब है कि कल तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस कहां थी वहां पे जब यूके में अटैक हो रहा था हमारे एम्बेसी के ऊपर, और जब वो तिरंगा हमारा निकाला जा रहा था, पुलिस कहां थी? जब सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट की खिड़कियां तोड़ी जा रही थी, तब पुलिस कहां पे थी? अब हम हटा दें यहां से पुलिस दिल्ली से। अगर हम यहां से पुलिस हटा देते हैं दिल्ली से, चाहे यूके के हम हाई कमीशन से हटाते हैं, अमेरिका के एम्बेसी हटाते हैं, इनके तोते उड़ जाएंगे सबके सबके। एंड दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट डू। ये जरूरी है इनकी सिक्योरिटी हटाना, वरना इनके ना होश ठिकाने नहीं आएंगे। ये बार बार, और ये खालिस्तानियों को मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इनके ऊपर और एक्शन लेने की जरूरत है, ये खालिस्तानी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इनके जो पीआईओ हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के जो कार्ड्स हैं, जो इनको कुछ खास हक देते हैं जब ये भारत में रहते हैं, एंड इवन अब्रॉड इनको हक मिलता है, इनके ओसीआई और पीआईओ कार्ड सबके सब जब्त करिए, कैंसिल करवाइए जितने खालिस्तानी हैं। सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे ना यूके में, हाई कमीशन के आगे सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, सबके शक्लें आई होंगी। आप एक एक करके सबकी शक्लें आइडेंटिफाई करिए, मेक श्योर दे डू नॉट एंटर इंडिया, लेट देम लिव एंड डाई आउटसाइड। मर जाए ना, फिर भारत ना आ पाएंगे। ये कहीं पे भी हो खालिस्तानी, दे शुड नॉट बी एबल टू एंटर इंडिया। इनको ब्लॉक करिए, सबसे बड़ी बात। इनके भारत में बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, और जो योगी जी करते हैं ना यूपी में, वही काम आपको करना है। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलाइए बुलडोजर, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलाइए बुलडोजर, और वो वीडियो डालिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि बेटा बड़ा खालिस्तान खालिस्तान हो रहा था, ले तेरा घर, इसके ऊपर बुलडोजर। ठीक है? और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तौर से इनके गांव में जाकर अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि तुम्हें भी आतंकवादी घोषित कर देंगे। ठीक है? और तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इनके ना बहुत ज्यादा औकात इनकी बढ़ गई, इन खालिस्तानियों की। क्यों बढ़ गई? इसमें हमारी गलती, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने इनके गलों से इनको पकड़ा नहीं और इनको घसीटा नहीं सड़क पे। लेकिन अब घसीटने की बारी आ गई है, सबसे पहले भारत में। ठीक है? ये जो अमृतपाल जैसे हैं ना कुत्ते बिल्ली, सबसे पहले इनका कॉलर पड़ के नकेल कसो, सबसे पहले। ठीक है? इनके घरों पे बुलडोजर पहले यहां पे चलाओ भारत में, सबसे पहले, ये जो इंडिया में है। ठीक है? फिर आइडेंटिफाई करो सीसीटीवी फुटेज से एक एक बंदा, वो जो चढ़ा था ना तिरंगा लेके, उसको सीसीटीवी फुटेज से, मीडिया फुटेज से आइडेंटिफाई करो कौन है वो, पता लगाओ कौन है। आपको पता लग जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे वहां पे यूके में, आपको पता लग जाएगा कि वो फलाना था जो चढ़ा था। उसका घर ढूंढो कहां है, और उसके घर के ऊपर बुलडोजर फेरो, क्योंकि ये पक्का पैसे भेजता होगा वहां से बाहर से अंदर रेमिटेंस भेजता होगा। इसके घर में बुलडोजर फेरो। मैं बता रहा हूं, इनके जब घर टूटेंगे, जब इनके पीआईओ ओसीआई कार्ड जब्त होंगे, जब इंडिया में आना इनका बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, राइट, और इनके रिश्तेदारों को यह बता दिया जाएगा पुलिस से कि अगर तुम बाहर गए और तुम इनसे मिले तो बेटा वापस आने की जहमत मत करना देश में, फिर तुम गद्दार हो।
और इनसे बोलो कि वहीं पे मरो, वहीं पे तुम गढ़ो जलो, तुम्हें जो करना है करो, यू आर आउट ऑफ दिस कंट्री फॉर एवर। तुम हमारे दिल और हमारे दिमाग से उतर चुके हो, अब तुम जीते हो मरते हो, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ा। दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड यू मस्ट हैव। तभी इन पे नकेल, ये हम लोगों ने बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया। और मैं पूछना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टी से, कौन सा चुनाव जीतना चाहते हो यार तुम पंजाब में? देश बड़ा है कि तुम्हारी ये 2-2 टके की तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहता हूं, सर यू आर दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वेयर इज योर स्टेटमेंट? आपका स्टेटमेंट कहां है? आप सीएम है, आप आइए टेलीविजन के सामने। वैसे आप दुनिया भर के स्टेटमेंट देते रहते हैं, वहां पे गया मैं, वहां पे गया, वहां पे गया। अब आओ ना सामने। क्यों डर लग रहा है आपको? क्यों डर लग रहा है कि पंजाब में जो रेडिकल वोट्स हैं वो कम हो जाएंगे, आप दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? यह है देश की इज्जत आपके दिल में? आइए सामने और बोलिए सबके सामने। पकड़ो इनको, डालो जेल में, ठोको इनको पकड़ पकड़ के। ये जो है, इन्होंने अजनाला के पुलिस स्टेशन पर अटैक करा है, इनके ऊपर ट्रीजन का केस बनना चाहिए, गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए इनके ऊपर। और मैं ये चाहता हूं कि अब ये चले गए ना जेल, अब ये चले गए, ये अमृतपाल के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार जो उसका साथ दे रहे थे, मैं सारे रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा क्योंकि रिश्तेदारों की गलती नहीं होती, लेकिन इसके जितने भी साथी हैं, एक बार ये जेल गए, ये फिर जेल से इनकी डेड बॉडी, इनकी लाशें निकलनी चाहिए, जिंदा जेल से ना निकले। इनके ऊपर इतने मुकदमे डालो, इतने मुकदमे डालो। इनके ना मुंह के अंदर, हलक के अंदर हाथ डाल के पेट से खालिस्तान निकालना पड़ेगा। और मोदी जी ने 2 अपने खासुल खास लोग इस काम पे लगा दिए, वही करेंगे काम, क्योंकि उनको आता भी है, एक्सपीरियंस भी है। मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज इतनी खतरनाक है, ये और फैलाने की कोशिश करेंगे। ये लोग जम्मू में फैलाएंगे, पंजाब के ऊपर तो जम्मू लगाए, पंजाब के ऊपर जम्मू लगाए, जम्मू में फैलाएंगे, और जम्मू के साथ लगाए कश्मीर। कश्मीर, जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर आर द सेम, बट मैं ज्योग्राफिकली आपको बता रहा हूं, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, साउथ ऑफ पीर पंजाल एंड लोअर ऑन टू पंजाब एंड देन टू हरियाणा, फिर दिल्ली है आपका। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको क्या बता रहा हूं? कश्मीर, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। ये जो है ना वायरस पंजाब दे, ये वायरस पंजाब दे इस तरीके से फैल रहे हैं, एंड दे हैव टू बी कंट्रोल्ड, दे हैव टू बी क्रश्ड। इनको कुचलना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।